रामपुर में दो भाई राम और श्याम एक साथ रहते थे। रामपुर एक ऐसा गांव जो अपनी सादगी और सुंदरता के लिए जाना जाता था, जहां जीवन की गति धीमी थी और लोग प्रकृति के करीब थे। साथ रहते थे लेकिन दुनिया को अलग अलग तरह से देखते थे। उनके विचार, उनकी आशाएं और उनके सपने सब कुछ एक दूसरे से विपरीत था। यह एक दिलचस्प विरोधाभास था जो उनके जीवन को और भी रोमांचक बनाता था। राम, जो बड़ा था, हमेशा से ही गंभीर और जिम्मेदार था। उसने कभी भी अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ा और हमेशा अपने परिवार और गांव के लिए सबसे अच्छा करने की कोशिश की। मेहनत और जमीन में विश्वास रखता था। उसका मानना था कि सच्ची सफलता केवल कड़ी मेहनत और लगन से ही प्राप्त की जा सकती है। जमीन उसके लिए सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं थी, बल्कि जीवन का स्रोत थी। वे अपने छोटे खेत की देखभाल के लिए सुबह होने से पहले उठ जाता था। सूरज की पहली किरण के साथ वह अपने खेत में होता था, मिट्टी को सींचता, बीज बोता और फसलों की देखभाल करता था। श्याम एक सपने देखने वाला, कल्पनाओं में खोया रहता था। उसके मन में हमेशा नए विचार और योजनाएं होती थीं, जो उसे एक अलग ही दुनिया में ले जाती थीं। किस्मत पर भरोसा करता था। उसका मानना था कि भाग्य में जो लिखा है वह होकर रहेगा। वह हमेशा किसी चमत्कार की उम्मीद में रहता था जो उसकी जिंदगी को बदल दे। वह अपने दिन मंदिर में बिताता था और भाग्य का इंतजार करता था। प्रार्थना करता, मन्नतें मांगता और भगवान से अपनी किस्मत बदलने की गुहार लगाता। उनके स्वर्गीय पिता ने उन्हें जमीन का एक टुकड़ा दिया था। यह जमीन उनके परिवार की विरासत थी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। राम इसे एक कर्तव्य मानता था, अपने पिता के प्रति सम्मान और अपनी जमीन के प्रति जिम्मेदारी। वह जानता था कि इस जमीन से ही उसके परिवार का भविष्य जुड़ा है। श्याम इसे एक लॉटरी टिकट, एक ऐसा टिकट जो उसे रातों रात अमीर बना सकता है और उसकी सारी परेशानियां दूर कर सकता है। राम के हाथ काम से कठोर हो गए थे। हर रेखा और निशान उसकी मेहनत और लगन की कहानी कहता था। श्याम के हाथ खाली थे। वह हमेशा एक चमत्कार की उम्मीद में रहता था। वह आसमान की ओर देखता रहता, जैसे कि कोई फरिश्ता उसकी मदद के लिए उतरने वाला हो। गांव वाले राम की मेहनत का सम्मान करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि वह एक सच्चा और ईमानदार इंसान है। लेकिन श्याम की किस्मत की कहानियों से उनका मनोरंजन होता था। वे उसकी बातों पर हंसते और उसकी उम्मीदों का मजाक उड़ाते। उनका घर रोज की बहस की जगह थी, कर्मा वर्सेस किस्मत। हर दिन वे इस बात पर बहस करते कि जीवन में क्या ज्यादा जरूरी है, मेहनत या भाग्य। जल्द ही जिंदगी उन्हें यह चुनने पर मजबूर कर देगी कि क्या ज्यादा जरूरी है। एक ऐसा मोड़ आएगा जब उन्हें अपने विश्वासों का सामना करना पड़ेगा और यह तय करना होगा कि वे किस रास्ते पर चलना चाहते हैं। उस साल रामपुर में मॉनसून नहीं आया। खेत सूख गए, कुआं सूख गया और डर हर घर में फैल गया। राम ने सूखे को एक चुनौती के रूप में देखा। उसे विश्वास था कि कड़ी मेहनत अभी भी उन्हें बचा सकती है। धरती में गहराई में पानी है, उसने अपनी पत्नी से कहा। हमें बस उसे ढूंढना है। श्याम ने केवल किस्मत देखी। यह सितारों में लिखा है, हम बस प्रार्थना कर सकते हैं। गांव बंट गया। कुछ श्याम के साथ प्रार्थना में शामिल हुए, दूसरे राम से उम्मीद के लिए देखते रहे। राम ने पुराने छोड़े हुए कुएं का अध्ययन किया, काम करने के लिए दृढ़ था। बुजुर्गों ने बहस की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। गांव बंटा हुआ था। काम करें या किस्मत का इंतजार करें, जवाब जल्द ही परखा जाएगा। राम ने पुराने कुएं को खोदना शुरू किया, एक ऐसा काम जो कई लोगों को असंभव लगता था। उसने गांव के लोगों की चेतावनियों को अनसुना कर दिया और काम की विशालता से बेपरवाह उसने अपनी मेहनत जारी रखी। उसे पता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उसके मन में एक अटूट विश्वास था। दिन ब दिन उसने मेहनत की। पसीने से लथपथ होकर वह मिट्टी को हटाता रहा। धीरे धीरे कुछ प्रेरित गांव वाले भी उसके साथ जुड़ गए। उसकी लगन देखकर वे भी मदद करने के लिए आगे आए। यह एक सामूहिक प्रयास बन गया, जहां हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार योगदान दे रहा था। दूसरी ओर श्याम ने उसका मजाक उड़ाया। उसे विश्वास था कि किस्मत उसे कहीं और, शायद शहर में, आसानी से इनाम देगी। उसने राम की मेहनत को बेकार समझा और उसे मूर्ख कहा। उसे लगता था कि राम अपना समय बर्बाद कर रहा है। श्याम ने परिवार के गहने बेचे जो उसकी मां ने उसे दिए थे और शहर चला गया। उसने सोचा कि वहां वह रातों रात अमीर बन जाएगा। उसे शहर की चकाचौंध और आसान पैसे की उम्मीद थी। आसान दौलत के सपनों का पीछा करते हुए वह गांव छोड़कर चला गया। उसके मन में बड़े बड़े सपने थे। उसे लग रहा था कि शहर में उसके लिए अपार संभावनाएं हैं। राम के हाथों से खून बह रहा था, छाले पड़ गए थे, लेकिन वह खोदता रहा
उम्मीद और कर्तव्य से भरा हुआ था। उसे अपने परिवार और गांव के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास था। सीता, उसकी पत्नी, हर दिन उसके लिए खाना लाती थी और उसे चुपचाप प्रोत्साहन देती थी, बिना किसी शिकायत के। वह जानती थी कि राम एक नेक काम कर रहा है और उसे उसका पूरा समर्थन था। गांव वालों ने एक चेन बनाई, बाल्टियां पास करते हुए मिट्टी और पत्थर को कुएं से बाहर निकालने में मदद की। यह एकता और सहयोग का प्रतीक था। उनकी कोशिश निराशा के खिलाफ एक शांत विद्रोह थी, एक उम्मीद की किरण जो अंधेरे में चमक रही थी। वे हार मानने को तैयार नहीं थे और मिलकर अपने भविष्य को बदलने के लिए दृढ़ थे। श्याम हाथ में थैला लेकर रामपुर को पीछे छोड़ गया। उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसे अपने फैसले पर पूरा भरोसा था। उसे यकीन था कि किस्मत उसका इंतजार कर रही है और वह शहर में अपनी किस्मत आजमाने के लिए बेताब था। उसे लग रहा था कि सफलता उसके कदम चूमने वाली है। राम ने उसे जाते हुए देखा, उसकी भलाई की कामना की, लेकिन मिट्टी में मजबूती से टिका रहा, अपने काम में लगा रहा। उसे पता था कि उसका रास्ता अलग है और उसे अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है। भाई अलग हो गए, एक शहर की ओर जहां उसे आसान पैसा मिलने की उम्मीद थी और एक धरती की ओर जहां उसे कड़ी मेहनत और लगन से फल पाने की उम्मीद थी। उनकी पसंद जल्द ही उनकी असली किस्मत को जाहिर करेंगी। ये बताएंगी कि कौन सही था और कौन गलत। हफ्ते बीत गए। कुआं पहले से ज्यादा गहरा था, लेकिन फिर भी सूखा था। शक घुस आया, लेकिन राम खोदता रहा, हार मानने से इनकार कर दिया। एक दिन उसकी कुल्हाड़ी नम जमीन से टकराई, उम्मीद का एक संकेत। गांव वाले हांफते रह गए, समूह में ऊर्जा दौड़ गई। उन्होंने नई ताकत के साथ खोदा, जब तक कि आखिरकार पानी टपकने लगा। खुशी के नारे लगे, पानी आखिरकार। खबर फैल गई, गांव इकट्ठा हुआ, न केवल पानी का जश्न मना रहा था, बल्कि अपनी सहनशीलता का भी। राम टखनों तक कीचड़ भरे पानी में खड़ा एक हीरो के रूप में सराहा गया। उसने एक चमत्कार का इंतजार नहीं किया था, उसने एक बनाया था। कुआं एक प्रतीक बन गया। मेहनत किस्मत बदल सकती है। रामपुर की भावना बहाल हो गई। शहर में श्याम के सपने टूट गए। पैसा गायब हो गया। शहर ने कड़ी मेहनत मांगी, किस्मत नहीं। उसने छोटे मोटे काम किए थका हुआ और अकेला, यह समझते हुए कि किस्मत मेहनत को पसंद करती है, खालीपन को नहीं। उसे राम की मेहनत याद आई और अपनी मूर्खता समझ में आई। शहर का सबक कठोर था, किस्मत बनाई जाती है, दी नहीं जाती। श्याम अफसोस से भर गया। उसने अपनी विरासत को खोखले वादों के लिए बदल दिया था। अपने आखिरी रुपयों से उसने घर वापसी का टिकट खरीदा। उसे नहीं पता था कि वह राम से क्या कहेगा, लेकिन उसे पता था कि उसे लौटना होगा। वह सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार था। असली किस्मत कमाई जाती है। श्याम रामपुर लौट आया, विनम्र और बदला हुआ। श्याम एक बदले हुए रामपुर में लौटा, एक ऐसा गांव जो उसने अपने सपनों में भी शायद ही देखा होगा। सालों बाद उसकी आंखों ने उस मिट्टी को देखा जिसमें उसने अपना बचपन बिताया था। खेत हरे भरे थे, मानो धरती ने हरी चादर ओढ़ ली हो। कुएं पानी से लबालब भरे हुए थे, जैसे गांव की प्यास कभी बुझने वाली ना हो। गांव में हंसी फिर से गूंज रही थी, एक ऐसी ध्वनि जो श्याम के कानों को सुकून दे रही थी। उसने राम को खेतों में पाया, अपने खेत की देखभाल करते हुए। राम ने बिना किसी फैसले के उसका स्वागत किया, जैसे श्याम कभी गया ही नहीं था। उनके गले लगने में सालों की दूरी पल भर में मिट गई। तुम ठीक समय पर आए हो, बुवाई शुरू हो गई है, राम ने कहा। उसकी आवाज में खुशी और उत्साह था। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। श्याम जानता था कि यह सिर्फ खेतों में मदद नहीं थी, बल्कि गांव के जीवन में वापस शामिल होने का निमंत्रण था। उस शाम गांव ने दावत दी, राम की लगन का सम्मान करते हुए और श्याम की वापसी का जश्न मनाते हुए। पूरा गांव एक साथ आया, भोजन साझा किया और कहानियां सुनाई। बुजुर्ग ने कहा, राम ने हमें अपने हाथों में दिव्य शक्ति दिखाई। उसने हमें सिखाया कि मेहनत और ईमानदारी से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। उनकी बातें श्याम के दिल को छू गईं। श्याम भावुक होकर अपने भाई के साथ खेतों में शामिल हो गया। उसने अपने हाथों से मिट्टी को छुआ और उसे एहसास हुआ कि यही उसकी असली जगह है। उसने ईमानदार काम में गरिमा सीखी और कर्म का मतलब समझा कि भाग्य नहीं, बल्कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। हर बीज बोने के साथ उसका विश्वास और भी मजबूत होता गया। भाई जो कभी बंटे हुए थे, अब कंधे से कंधा मिलाकर काम करते थे, एक दूसरे का समर्थन करते हुए और एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए। उनके बीच का बंधन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था। फसल यादों में सबसे अच्छी थी, मेहनत का इनाम, किस्मत का नहीं। सुनहरी फसलें लहलहा रही थी, मानो उनकी मेहनत की कहानी कह रही हो। श्याम अब किस्मत की बात नहीं करता था, बल्कि कर्म की बात करता था।
और उस बदलाव ने उसके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उसने जान लिया था कि असली खुशी अपने हाथों से कुछ बनाने में है। रामपुर फला फूला दो भाइयों के सबक से एकजुट होकर, जिन्होंने सिखाया कि कर्म ही भाग्य है और एकता में ही शक्ति है। राम और श्याम की कहानी एक किंवदंती बन गई, पीढ़ियों के लिए एक सबक। किस्मत मंच तैयार कर सकती है, लेकिन हमारे कर्म स्क्रिप्ट लिखते हैं। राम ने सूखे का सामना किया और काम करने का फैसला किया। श्याम काम से भागा और उसे केवल कठिनाई मिली। उनकी पसंद ने उनकी किस्मत को आकार दिया। कहानी पूछती है, जब चुनौती का सामना करना पड़े तो क्या हम किस्मत का इंतजार करते हैं या हम काम करते हैं? किस्मत एक जगह नहीं है, यह हमारे विकल्पों से बनी एक सड़क है। तो आप क्या मानते हैं कि आपके जीवन को ज्यादा आकार देता है किस्मत या आपके अपने हाथों की शक्ति? जवाब कहानी की तरह आपका फैसला है।